बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आज के अपने नए टॉपिक पर जाते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिमाइंड कराना चाहती हूँ। आप सोचते होंगे हर दिन हर वीडियो में मैं क्यों आपको पिछला रिमाइंड कराती हूँ। इसलिए ताकि हमने जो भी पिछली चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमें याद रहें, हम उसको भूल ना जाएं नई चीज़ों को लर्न करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप कभी भी कोई चीज़ नया लर्न करने जा रहे हो तो आप पिछला हमें भूलना नहीं है। ठीक है, तो आज हम पहले एक बार बात करेंगे पिछली वीडियो के बारे में, पिछला हमने क्या सीखा है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उससे पहले आपको अपने अधिकार वगैरह बताए, लेकिन इस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितनी उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, हमारे देश में कितने राज्य हैं बच्चों? 28 यानी 28 राज्य हैं। ठीक है, और उनकी राजधानियाँ। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियाँ सेम हैं। ठीक है बच्चों, तो और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में कितने 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने थे? 7, लेकिन अभी उनकी संख्या कितनी हो गई है? 9। ठीक है बच्चों, तो अब ये था हमारा पिछले जो क्लास में हमने पढ़ा उसके बारे में। लेकिन अब हम पढ़ेंगे हमारे आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक है महासागर महाद्वीप। ठीक है, और उसके अलावा हमारा टॉपिक है कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी हमारे देश के राज्यों के बारे में कि हमारे देश में कितने 28 राज्य हैं। ठीक है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, यानी पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में। आपको पता है क्या कि हमारे कितने पड़ोसी देश हैं? अच्छा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है बच्चों, कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश। ठीक है, मैं उनके बारे में, उन 7 पड़ोसी देश और उनकी राजधानियों के नाम भी आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिख देती हूँ। ओके बच्चों, राजधानी है बीजिंग, दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, तीसरा श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, चौथा बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। उसके बाद है बच्चों भूटान। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है बर्मा। ओके बच्चों, अब है 7 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 7 पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के 7 पड़ोसी देश। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हमारे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहला चीन, जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। फिर चौथे नंबर पे बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है बच्चों, उसके बाद है भूटान, भूटान की राजधानी थिम्फू। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार की राजधानी बर्मा। ठीक है, और 7वें नंबर पर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 7 पड़ोसी देश। ओके बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं अपने महाद्वीप और महासागर की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी, महाद्वीप क्या होता है और महासागर क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके लिए पहले डेफिनेशन आपको थोड़ा बताना चाहूँगी महाद्वीप की। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा था हमारे 7 पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागर के बारे में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने वो मानचित्र देखा होगा। ठीक है, हमारे जो मानचित्र है उस पर क्या आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हिस्सा है उस पर क्या नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है। यानी जब आप ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे ना, यानी भौगोलिक मैप देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, तो उस पर ज़्यादा हिस्सा क्या नीला नज़र आता है। वो नीला हिस्सा क्या है, पानी। ठीक है, और जो सफ़ेद हिस्सा नज़र आता है वो क्या होता है, भूभाग यानी कि ज़मीन है। ठीक है, तो वही जो नीला हिस्सा आपको नज़र आता है वो महासागर है, और जो आपको वाइट हिस्सा यानी सफ़ेद भाग नज़र आता है वो क्या है, महाद्वीप। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब हम बात करेंगे, आपको पता है बच्चों कि पृथ्वी पर 100 में से 71% क्या है, जल है। क्या है, जल। ठीक है, 100 में से 71%। ठीक है, पृथ्वी पर 71% यानी 71% भाग पर जल पाया जाता है, यानी पानी है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी पर 29% जो भाग है वो है ज़मीन। ठीक है, यानी भूभाग है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 100 में से 71% क्या है, पानी, और 29% लैंड यानी भूभाग। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं महाद्वीप के बारे में। ठीक है, महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप समुद्र यानी जो समुद्र होता है उससे जो ऊपर उठी हुई जो सतह होती है, ठीक है, जो उसका भूभाग होता है, सतह, उठी हुई सतह को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि महाद्वीप किसे कहते हैं, समुद्र से ऊपर उठी हुई सतह को भूभाग कहते हैं, यानी जो जमीन होती है उसको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि हमारे कितने पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप, 7। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो है एशिया महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका। ठीक है बच्चों, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ, ठीक है बच्चों, उसके बाद है अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप,
उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप। मैंने जैसे आपको बताया कि एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है बच्चों, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग सारी चीज़ें पढ़कर, सीख कर, नोट डाउन कर हमें ग्रुप में भेजते हैं। ठीक है, आप इसी तरह से सीखते रहिए ताकि हमें भी सिखाने में आपको अच्छा लगेगा। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम जाएंगे अपने अगले टॉपिक पर, वो है महासागर। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था महाद्वीप के बारे में, लेकिन उससे अब हम पढ़ेंगे महासागर। लेकिन महासागर को पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 और चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया महाद्वीप क्या होता है, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप और द्वीप, ये तीनों चीज़ों क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप क्या होता है, जो समुद्री तल से उठा हुआ भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। इसी तरह जो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या है? प्रायद्वीप उस भूखंड को कहते हैं जो समुद्र के तीनों ओर से प्रायद्वीप उस भूभाग को कहते हैं जो समुद्र से तीनों ओर से ढका होता है और एक तरफ उसके क्या होता है? भूभाग होता है, मतलब ठीक है, तो वो होता है प्रायद्वीप। ठीक है बच्चों, उसके बाद है द्वीप। द्वीप उन भूखंडों को कहा जाता है जो चारों तरफ से किससे? महासागरों से ढके होते हैं। ठीक है, उसे द्वीप कहते हैं। जैसे आपने आइलैंड सुना होगा, जो आइलैंड्स वगैरह होते हैं वो क्या? द्वीप समूह। ठीक है, जो चारों तरफ से, उनके चारों तरफ क्या होता है? समुद्र होता है, तो उसको कहते हैं द्वीप। ठीक है, द्वीप और प्रायद्वीप। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, ये हो गए महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप की बात। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में। ठीक है बच्चों, महासागर मैंने आपको बताया कि जो हमारा पृथ्वी का 71% यानी 71% भाग क्या है? पानी से ढका हुआ है। ठीक है, तो महासागर वो होता है, मतलब होते हैं ना, पृथ्वी का वो भाग है जिसने 71% भाग को क्या कर रखा है? पानी से ढका हुआ है, उसको महासागर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको हमारे पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर है। कितने महासागर है? 5। जैसे महाद्वीप कितने हैं? 7। उसी तरह महासागर कितने हैं? 5। मैं उनके नाम आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ठीक है बच्चों, पहला क्या है? प्रशांत महासागर, फिर है हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर,
ठीक है। फिर है दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन 5 महासागरों के नाम, ठीक है। पहला क्या है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये हो गए हमारे पृथ्वी के 5 महासागर, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं, ठीक है, और हमारे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। शायद आपको नहीं पता होगा और हो सकता है आप भूल गए होंगे, तो वो आपको याद आ जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपके लिए कुछ अच्छे और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू बच्चों।